हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफकेट के एग्ज़ाम के बारे में। और आज 3 अक्टूबर को पहला पेपर हुआ है। 3 अक्टूबर 2020 का ये पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और जीके, रीजनिंग और इंग्लिश और इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल थे, बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल इस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। एफकेट का पेपर है ये, और सारे के सारे क्वेश्चंस एनालिसिस करने के आधार पर, यानी कि जो स्टूडेंट्स ने बताए नंबर 1 व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को बताया नंबर 1, और यूट्यूब पर भी बहुत सारे जो एनालिसिस चल रहे हैं उनसे भी देखकर, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर लगभग क्वेश्चन करने वाले हैं हम 25 प्लस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन एग्जाम में एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सटीक प्रश्न है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन तो आपको अपनी स्क्रीन पर भी लिखे हैं, इनको हम डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 100% रियल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सटीक प्रश्न है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर वाले या फिर जो न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बेस्ट है। एयरफोर्स नेवी के स्टूडेंट और एफकेट के खास तौर पर स्टूडेंट्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज, अब आ चुका हूँ मैं अपने क्वेश्चंस पर। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला प्रश्न रीजनिंग का क्वेश्चन था कंट्री के लिए अगर प्रेसिडेंट होते हैं तो स्टेट के लिए कौन होते हैं। देखिए, अगर देश के लिए बात कर रहे हैं तो देश के लिए कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं महोदय, राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट महोदय होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में कौन होते हैं, गवर्नर साहब यानी कि राज्यपाल महोदय होते हैं। तो इस प्रश्न का ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्री के लिए अगर प्रेसिडेंट हैं तो स्टेट के लिए कौन होंगे, तो स्टेट के लिए होंगे गवर्नमेंट। दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग का आया था, अगर 10 का मल्टीपल 2 से किया जाता है, 10 का गुणा 2 से किया जाता है तो 8 आंसर आता है अकॉर्डिंग टू रीजनिंग क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर क्या किया है, 10 में से 2 को घटाइए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ऐसे ही 14 का गुणा 4 से किया तो आंसर आता है 10, यानी कि 14 में से 4 को, 14 में से 4 को अगर आप माइनस करते हो तो आंसर आपका 10 आएगा। इसी तरीके से आप इसको भी यही लॉजिक इसमें लगाते हो कि 24 का मल्टीपल 13 से करते हो तो 24 माइनस का 13, अगर 24 में से 13 को माइनस किया जाता है तो ये बचेगा 11 यानी कि 11, और 11 ही इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 11 हो गया, और प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, गवर्नर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये मैथ का क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल था, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देगा। क्वेश्चन था कि m और n का रेशियो जो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। तो इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि 3m + 5n अपॉन 6m माइनस n का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ से लिख सकते हो। अगर m/n की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2/3, तो आप इसे 2k/3k मान सकते हो, या फिर k भी ना माने तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में m और n दोनों जगह वेरिएबल दे रखे हैं। तो आप सीधा सीधा आंसर रख सकते हैं। 3 इंटू m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 2, प्लस 5 इंटू n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू है यहाँ पर 3, अपॉन 6 इंटू एम का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू है 2, माइनस का n का वैल्यू कितना है, तो 3। तो ये बनेगा 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, 6 और 15 21 अपॉन 8 माइनस का ये कितना बचेगा 3, 1 मिनट प्लीज, ये बचेगा 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9। अगर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 7, और 3 से कैंसिल आउट करने पर ये बनेगा 7/3। तो दैट्स द राइट आंसर इज 7/3, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल पूछा गया, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फटाफट से कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, इफ 6 men working 8 hours a day earn 1680 per week, then 9 men working 6 hours a day will earn per week, तो ये कितना पैसा कमाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल है। आप ऐसे कर सकते हो, 6 आदमी 8 घंटे काम करते हैं और 1680 रुपये कमाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लगाइए, तो वन मैन 1 आवर में कितना काम करेगा, तो 1680 बटा 9 इंटू 6, सॉरी, ये कितना होगा 6 इंटू
8 होगा। कितना होगा? 6 × 8, क्योंकि 6 आदमी हैं और 8 घंटे काम करते हैं। और अगर हम 9 आदमी 8 घंटे काम करें तो 9 आदमी और 6 आवर काम करें तो यहाँ पर 9 × 6 हो जाएगा। तो मैं इसको रिपीट करके लिख देता हूँ। तो ये है 1680 मल्टीपल, यहाँ पर डिवाइडेशन में क्या आएगा? 6 × 8 आएगा। और मल्टीपल की अगर बात की जाए तो मल्टीपल में क्या आएगा? 9 × 6 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर 8 से इसको काटने की तो ये कटेगा 8 दूनी 16 और 8 एकन 8 यानी कि 210। 210 का गुणा अगर 9 से करते हैं तो ये बनेगा 0 9 9 दूनी 18, यानी कि कितना बना? 1890 रुपये वो व्यक्ति एक दिन में क्या करेगा? कमाएगा। सॉरी, जो 9 आदमी हैं वो 6 दिन में कितना रुपए कमाएंगे? तो 1890 रुपये यहाँ पर कमाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को मनाया जाता है। डेंगू जो ज्वर होता है और ये जो डेंगू हो जाता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किसके कारण होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और जो इसकी रोकथाम के लिए 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर की चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिलिकॉन जो अर्धचालक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आया था यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हडसन नामक नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? हडसन नामक नदी पर। इसी तरीके से अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक का तो ये है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। और जो वाशिंगटन डीसी है ये कहाँ पर स्थित है? पोटामैक नदी के किनारे पर है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दास कैपिटल बुक। जो दास कैपिटल बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किताब उल हिंद रिटेन बाई। जो किताब उल हिंद है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखी थी अल बरूनी ने। किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी। कौन सी? किताब उल हिंद पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आया था, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर सरदार की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसने दिया था? वारदौली की महिलाओं को इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुक्कर का संबंध किस खेल से है? चुक्कर जो संबंध है, चक्कर शब्द का संबंध, जो चुक्कर शब्द है इस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है पोलो खेल से संबंधित है। किस खेल से है? पोलो खेल से। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था सालारजंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो जो सालारजंग म्यूजियम है ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द एलिमेंट फाउंड इन बोन एंड टीथ। हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन आया था, फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया इन कौन सा है? तो पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है ये? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, वो क्वेश्चन आया था, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ वाज। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहली एशियाई सचिव जो जनरल थी, सेक्रेटरी जनरल थी, वो कौन बना था? तो ये बना था ह्यू थॉन्ट। कौन बना था? ह्यू थॉन्ट बना
था। नेक्स्ट है विच वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्का, कनिष्का की राजधानी क्या थी, तो कनिष्का की राजधानी पुरुषपुर थी। क्या थी? पुरुषपुर कनिष्का की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? इस वाक्य को किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आई विल यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर विल IPL 2020 इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, 2020 IPL का जो IPL है ये कहाँ पर होगा? वैसे तो अब ये चल रहा है तो कहाँ पर चल रहा है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये चल रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में है और इसके वर्तमान जो हेड हैं वो कौन है? के सिवान है। कौन है? के सिवान इसके हेड हैं। नेक्स्ट था इसका एंटीनोम पूछा गया था कंडेंस का, कंडेंस का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, और इसका एंटीनोम होगा एक्सपेंड, फुलाव, विस्तार कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका भी एंटीनोम पूछा गया एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, किसी को दोष से हटा देना यानी कि दोष मुक्त कर देना। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगा देना, दोष लगा देना। ओके, तो ये इसका क्या था? एंटीनोम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, खोपड़ी पर अगर कोई भी बाल नहीं होते हैं, अ मैन हैविंग नो हेयर इन द स्कैल्प, तो इसका सही उत्तर था बेल्ड, यानी कि इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गंजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर का एडजेक्टिव क्या होता है? तो ब्रदर का एडजेक्टिव होता है ब्रदरसम। नेक्स्ट इंग्लिश से क्वेश्चन था नॉट ओनली, और यहाँ पर बट आल्सो भरना था, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो नॉट ओनली के साथ जो कंजक्शन पूछा जाता है वो कौन सा आता है? बट आल्सो कंजक्शन यहाँ पर पूछा जाता है, यानी कि कनेक्टेड कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आपको कैसा लगा वीडियो? हमने इस वीडियो के अंदर कितने क्वेश्चन किए? तो इस वीडियो के अंदर हमने लगभग 25 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और ये 100% रियल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उन क्वेश्चंस की भी वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में देखते हैं आज कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।